आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। भारत जिसकी पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में होती है, देश के किसान कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में हरियाली लाते हैं और प्राकृतिक समय सीमा के अनुरूप फसल पककर जब तैयार होती है तो उनके चेहरों पर खुशहाली आती है। हम सभी लोग जानते हैं फसल की तैयारी के लिए जिस तरह से खाद की ज़रूरत होती है, वहीं सिंचाई के लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है। आज के समय में व्यक्ति इतना स्वार्थी और लापरवाह होता चला जा रहा है कि जल संरक्षण को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं कर पा रहा है। भारत सरकार ने जल संरक्षण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से किसान भाइयों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जो शुक्रवार को रामपुर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम को लेकर जिला भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर भगवत शरण ने खास वार्ता के दौरान वाटर सेट यात्रा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। क्या कुछ कहते हैं भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर भगवत शरण, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, जानना चाहेंगे डॉक्टर कौन सी यात्रा है और किस तरीके से उसका उद्देश्य है। तो सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भगवत शरण, भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग रामपुर। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, जिसको वाटर सेट यात्रा का नाम दिया गया है, वो जनपद रामपुर में 21 फरवरी को प्रस्तावित है। उस यात्रा का उद्देश्य है कि जल, जंगल और ज़मीन तीनों का संरक्षण किया जाए, तीनों को बचाया जाए, तीनों को कंजर्व किया जाए, तीनों का दोहन ना होने। तो किस तरीके से किया जा सकता है जल संरक्षण? देखिए, जल संरक्षण के लिए जो बारिश का पानी है या जो सरफेस का पानी है, उसका ज़मीन के अंदर जाना ज़रूरी है। और ज़मीन के अंदर जाने के लिए हम उस पानी को चेक करेंगे, चाहे वो मेड़बंदी के कार्य हो, चाहे वो पीवी के कार्य हो, पेरिफेरल बंड के कार्य हो, या किसी तरह की बंड बनाएंगे। तो जो पानी है वो बंड से नदी में ना जा करके उस खेत में रहेगा, और खेत में रहने के बाद वो इन्फिल्ट्रेट होगा, उसका निक्षालन होगा ज़मीन के अंदर, और वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा। उससे जब ग्राउंड वाटर में पानी जाएगा तो हमारे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जल स्तर बढ़ जाना। तो वो जल स्तर ग्राउंड वाटर का बढ़ जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से साठा धान लगाया जाता है, तो फिर क्या उससे भी जल संरक्षण पर खतरा दिखाई देता है? जी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय रामपुर के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी किसान साठा धान ना लगाए, क्योंकि उससे उस महीने में जो क्रूशियल टाइम होता है पूरे साल का, अप्रैल, मई, जून, उस समय ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से डिप्लीशन होता है। तो उस समय ये ज़रूरत है कि पानी को रोका जाए, उसको बचाया जाए, उसका दोहन ना हो, क्योंकि वो ऐसा समय होता है कि उस समय पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इवन सरफेस पे कहीं भी पानी नहीं बचता है, चिड़ियों के लिए, पशुओं के लिए कहीं पीने के लिए पानी नहीं बचता है। तो उस समय इसीलिए डीएम साहब ने रोक लगाई है कि उस समय पानी का दोहन ना होने पाए। तो क्या इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि इस तरीके की जो बात बताई जाएगी किसानों को? देखिए, इस यात्रा का जो उद्देश्य यही है कि पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, ज़मीन को कैसे बचाया जाए, जंगल को कैसे बचाया जाए। उसमें ज़मीन, जैसे हम जनरली जो ऊपर की 30 से 40 सेंटीमीटर जो परत होती है ज़मीन की, वो फर्टाइल होती है। तो वो फर्टाइल ज़मीन किसी प्रकार में बहे ना, उसका निक्षलन ना हो, उसका कटाव ना हो। तो ये ज़मीन को बचाना हो गया। जंगल का ये है कि जो हम अधिक से अधिक पौधे लगवाएं अपने विभाग की तरफ से या वन विभाग की तरफ से, और उनका कटान ना होने पाए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।